वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 24 दिसंबर 2021 और 24 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो उससे पहले पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कल दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर का बिहार राज्य के बिहार म्यूजियम को इस अवार्ड से अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम दोनों अलग है, ठीक है। बिहार म्यूजियम को अभी हाल ही में ये कह सकते हैं इस अवार्ड यानी कि अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे विस्तार पूर्वक अवश्य लिखें। और यहाँ पर यह ध्यान रखें, जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आप लोग इस वाले पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया, जो कि जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल 950 प्रश्नों का विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर संग्रह किया गया। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे तो यहाँ से बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप लोग यहाँ पर रोजाना एक टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान रखें, जो लोग 68वीं बीपीएससी के बारे में अभी से सोच रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर आकर आप इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पर भरपूर लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जो लोग भी अभी से सोच रहे हैं, क्योंकि युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अगर जो लोग भी 68वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इसे अपने अनुसार देख सकते हैं। हालांकि जो हमारा 67वीं का जो बीपीएससी का जो कोर्स चल रहा है, यहाँ पर जो भी मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड हो रहा है वो तो आपको निरंतर यूं ही मिलता रहेगा एग्जाम तक। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सूर्य साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक कौन है? लेखक वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी कि हाल ही में हिंदी साहित्य सम्मेलन में डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय की पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है सूर्य साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति। तो यही पुस्तक अभी हाल ही में लोकार्पण हुआ है और साथ साथ यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय को। अब यहाँ पर देखिए हमने चर्चा की है भोजपुर जिला की, तो भोजपुर जिला के बारे में हमने एक पॉइंट यहाँ पर ऐड किया है कि हाल ही में यह घोषणा की गई है कि भोजपुर जिला को एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक जिला बनाया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई और ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर बात आई है एथेनॉल की, तो आपको बता दूं अगर हम बात करें एथेनॉल नीति की तो बिहार सरकार एथेनॉल नीति को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल नीति की जब भी बात आएगी तो आपको ये ध्यान रखना बिहार पहला राज्य है एथेनॉल नीति को लागू करने वाला। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में वे बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोनू कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि सोनू कुमार बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ के रहने वाले हैं तथा हाल ही में बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब इन्हें मिला है। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रतियोगिता की यानी कि बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता की, तो ये प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था रोहतास के सासाराम में, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए हमने अगले पॉइंट में रखा कि साथ ही जूनियर वर्ग में औरंगाबाद के प्रकाश कुमार ने चैंपियन का खिताब जीता। और साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और है कि हाल ही में नालंदा जिला के संजीव कुमार को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चूंकि यहाँ पे हमने चर्चा की है नालंदा जिला की, तो इसलिए इस पॉइंट को हमने लिखा है और ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नालंदा जिला के संजीव कुमार को भी हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे ध्यान रखें शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम में, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है और ये सासाराम जो है ये रोहतास जिले के अंतर्गत आता है। और रोहतास जिले की अगर चर्चा हुई तो बिहार में अगर हम बात करें साक्षरता दर की तो रोहतास जिला की साक्षरता दर काफी ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें पुरुष श्रेणी में या फिर महिला श्रेणी में तो दोनों श्रेणी में रोहतास जिला का साक्षरता दर 2021 की जनगणना के अनुसार मतलब कह सकते हैं आगे है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला का साक्षरता दर कम था, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया। तो इस तरह के फैक्ट को आप इसी तरह से चेन बना के याद रखेंगे, तभी आप एग्जाम में बेहतर तरीके से स्कोर कर पाएंगे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसके द्वारा संयुक्त रूप से टेलीविजन चैनल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है हमारा ऑप्शन नंबर ई। अब ऑप्शन नंबर ई कहता था हमारा कौन कौन सा राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया
संयुक्त रूप से टेलीविजन चैनल लॉन्च करेंगे। ये घोषणा भी हाल ही में भी है। तो इस आधार पर हम देखें तो पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, ये ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस आधार पर हमने यहाँ पर चुना है उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने यहाँ पर इसके बारे में और भी चीज़ों को लिखा कि तीनों देशों ने अपने बीच मीडिया संपर्क को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। अब यहाँ पे चर्चा हुई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि हाल ही में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अतिरिक्त हाल ही में तुर्की को भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। ये चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग अगर FATF के बारे में नहीं जानते तो आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि पाकिस्तान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है सुपार्को, ये ध्यान रखें, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और पाकिस्तान ने हाल ही के दिनों में गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। यह घोषणा अभी हाल ही में हुई और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलाहाबाद के या फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका कह सकते हैं आयोजन किया जाएगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किया जाने की घोषणा की गई और ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आता है या फिर उत्तर प्रदेश का शहर है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होने प्रदेश भर से आई करीब 2.5 लाख से अधिक या फिर ज़्यादा महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। इस सम्मेलन में कह सकते हैं लगभग 2.5 लाख से अधिक महिलाएं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आने की संभावना है। और यहाँ पे इस कार्यक्रम की हमने चर्चा की है, तो इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ रुपये की रिवॉल्विंग फंड हस्तांतरित करेंगे। ये चीज़ें ध्यान रखिए। और साथ साथ यहाँ पर अगला पॉइंट है, इससे स्वयं सहायता समूहों की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को फायदा होगा। और इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है कि साथ ही 1 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी इस योजना के अंतर्गत, यानी कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न कि मार्च 2022 तक देश के कितने प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 54% का यह लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर आइए आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में विस्तार में कि हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2022 तक देश के 54% घरों में नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अभी एक आंकड़ा जारी किया गया था सरकार की ओर से, हमने उस चीज़ को अगले पॉइंट में लिखा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 45.15% घरों में या फिर घर तक नल का कनेक्शन दिया जा चुका है और अगले वर्ष यानी अगले वित्त वर्ष 2023 तक कुल 74% ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति नलों से होने लगेगी। ये सारे आंकड़े अभी हाल ही में सरकार द्वारा जो जारी किया गया रिपोर्ट है उसमें कहा गया है। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 2022 तक, तो 2022 तक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 54% घरों में नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि वर्तमान में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% घरों तक जलापूर्ति नलों से होने लगी है और इसमें से गोवा भी एक शामिल है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि जल जीवन मिशन की प्रगति, उपलब्धियां और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों के जीवन में आए बदलाव पर यूनिसेफ द्वारा हाल ही में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखें। और साथ साथ अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। तो ये भी चीजें ध्यान रखने लायक है। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में टीचर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। यह करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऐसी घोषणा भी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि नई पीढ़ी के शिक्षक तैयार करने के लिए केजरीवाल सरकार राजधानी दिल्ली में टीचर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रही है। अब यहाँ पर टीचर्स यूनिवर्सिटी की बात आई है तो यहाँ से इनसे रिलेटेड और भी कई सारे फैक्ट निकलकर सामने आते हैं। उन सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को भी हाल ही में मंजूरी दी गई। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखें अभी हाल ही में ऐसी घोषणा या फिर ऐसी मंजूरी जो दिया गई है दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है और ये मतलब इस उद्देश्य के साथ दिया गया है कि आने वाले पीढ़ी को या फिर आने वाले समय में शिक्षक जो तैयार होंगे विद्यार्थियों के लिए बेहतर तरीके से मतलब की चीज़ों को पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है और इसके लिए यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा इसके लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से दाखिला प्रक्रिया शुरू की जाएगी यहाँ पर टीचर्स यूनिवर्सिटी में। ये ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा कि दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्विच दिल्ली योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिए दिल्ली सरकार की योजना है ना कि केंद्र सरकार की। और इसके अतिरिक्त दिल्ली नगर निगम द्वारा क्लीन सिटी नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था
और साथ साथ अस्पताल परिसर के अंतर्गत फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल एम्स दिल्ली बना। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर आप लोग इसे नोट नहीं करना चाहते, आपके पास समय का अभाव है, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर के ये सारे डेली बेसिस पे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और आप एग्जाम में बेहतर तरीके से स्कोर करेंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। तो अपनी सुविधा के अनुसार इसे देखिए और साथ साथ इसका जो डेली क्विज होता है एप्लीकेशन पे, आप वहां पर इसका क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा यहाँ पे अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में S-400 की पहली खेप भारत पहुंची है, यह किस देश की मिसाइल है, यानी किस देश द्वारा यह निर्मित है। S-400 ये कह सकते हैं मिसाइल का नाम है और यहाँ पर जो पहली खेप भारत पहुंची है, प्रश्न पूछा गया यह किस देश की मिसाइल है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये रूस की मिसाइल है, यानी कि रूस द्वारा यह निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच गई है और इस मिसाइल सिस्टम को पश्चिमी सीमा के करीब तैनात किया जाएगा और जहां से यह पाकिस्तान और चीन के साथ पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के खतरे से निपट सकता है, ऐसी क्षमता है। और यहाँ पर कह सकते हैं ये मतलब जो मिसाइल है, ये कह सकते हैं एक प्रकार का एडवांस्ड मिसाइल है। ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि अक्टूबर 2018 में रूस और भारत ने S-400 मिसाइल की सप्लाई को लेकर के डील की थी, यानी कि समझौता जो हुआ था इस मिसाइल को लेकर के अक्टूबर 2018 में भारत और रूस के बीच हुआ था। और इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो यह मिसाइल से कोई भी मिसाइल हो तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो ये जो मिसाइल अभी हाल ही में जो अभी भारत में पहली खेप पहुंची है, तो ये सतह से हवा में मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि S-400 को दुनिया की बेहद प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और यह दुश्मनों के मिसाइल हमले को रोकने का या फिर रोकने में सक्षम या फिर रोकने का काम कर सकता है। और यहाँ पे बात है रूस की, तो एक पॉइंट और भी आप लोग ध्यान रखिए, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मूव नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में इस मूव नेविगेशन ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि देश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मूव नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप से सड़क हादसों पर लगाम लगेगी, इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया, फिर इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर हमने इस ऐप के बारे में कुछ और पॉइंट को लिखा है कि इस ऐप को मंत्रालय यानी कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने देश में ड्राइवर ऑफ रोड सेफ्टी टेक्नोलॉजी के लिए IIT मद्रास माफ कीजिएगा IIT मद्रास और डिजिटल टेक कंपनी मैप मायो इंडिया के कोलैबोरेशन में लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ यहाँ पे अगर हमने चर्चा की है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की, तो वर्तमान समय में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी और हाल ही में इन्हें खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो यहाँ सब ये ध्यान रखिए, हाल ही में इन्हें खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में चीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रदीप कुमार रावत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं ये है प्रदीप कुमार रावत, जो अभी हाल ही में चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए हैं। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को हाल ही में चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम चर्चा करें प्रदीप कुमार रावत की, तो इनके बारे में हमने कुछ पॉइंट को लिखा है कि भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी प्रदीप रावत वर्तमान में नीदरलैंड में भारतीय दूत हैं। और यहाँ पर अगला पॉइंट यह है कि चीन में वे विक्रम मिस्त्री की जगह लेंगे और साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स जरूर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन में जो मतलब इनकी जो नियुक्ति होगी ये विक्रम मिस्त्री की जगह पर होगी और वर्तमान में ये अगर हम बात करें तो नीदरलैंड में भारतीय दूत हैं। और यहाँ पे चीन की चर्चा हुई है तो चीन विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में प्रथम स्थान पर है। और साथ साथ चीन से रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मैग्लेम ट्रेन का अनावरण किया है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में गैब्रियल बोरिस को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिली। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में चिली में 35 वर्षीय वामपंथी नेता गैब्रियल बोरिस देश के अगले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन के सामने आता है कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले वे चिली के सबसे युवा नेता हैं और साथ साथ इन्होंने 56% मत हासिल करके जीत दर्ज किया है। ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न बनने की संभावना है कि ये कह सकते हैं चिली के इतिहास में सबसे युवा नेता है।
चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा किस देश के बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक मानवीय ट्रस्ट फंड स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस तरह के जो इंटरनेशनल जो कह सकते हैं खबर होती है या फिर जो करंट अफेयर्स वाले इस तरह के प्रश्न होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हमने यहाँ पे इस बारे में डिटेल जानकारी को लिखा है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने चर्चा किया इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में अफगानिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक मानवीय ट्रस्ट स्थापित या फिर ट्रस्ट फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। ऐसी मतलब कह सकते हैं जो मतलब सहमति हुई है अभी हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में, ऐसे मतलब कह सकते हैं सहमति पर मतलब चर्चा वाइज पे सहमति मतलब दर्ज हुई है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा, कहा जाता है कि इस आर्थिक संकट की वजह से सर्दियों में लाखों लोगों को भूख का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अफगानिस्तान की चर्चा हुई तो ऐसी आर्थिक संकट के कारण सर्दियों के मौसम में खास करके लाखों आबादी को या फिर लाखों लोगों को भूख का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए हमने चर्चा की है इस्लामिक सहयोग संगठन की। जिस प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, उसी तरह से ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इस्लामिक सहयोग संगठन कुल 57 देशों की सदस्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर हमने इसकी स्थापना के बारे में लिखा, इसका गठन सितंबर 1969 को मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था और इसका जो मुख्यालय यह है जहाज सऊदी अरब में। अगर वहीं पर अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी और ये कहाँ हुआ था, ये मोरक्को के रबात शहर में हुआ था। और आपको ये ध्यान रखना इसका मुख्यालय जहाज सऊदी अरब में है। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारत की 2 बार की किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलेट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीवी सिंधु इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर पीवी सिंधु को इस इमेज में देख सकते हैं। हमने यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉइंट को लिखा कि भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलेट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। और साथ ही 26 साल की पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ सदस्य नियुक्त किया गया है जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि रियो ओलंपिक 2016 के रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने इसी साल टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था और इसके साथ ही वह 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा हाल ही में पीवी सिंधु को भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग बीपीएससी और सीडीपी जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे बीपीएससी मेकर का जो करंट अफेयर्स का बुक अभी लॉन्च हुआ, इसको आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको बुक स्टॉल पर बुक नहीं मिले तो ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी इसे बाय कर सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहे तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, आगामी बीपीएससी 67वीं 68वीं बारे में सोच रहे हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर यहाँ पर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऑलरेडी यहाँ से 10,000 से अधिक लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करके यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेकर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। हमारे मटेरियल किस प्रकार से आपको मिलता है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आप लोग से अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूर हमें ज्वाइन करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।